दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर थाना क्षेत्र इलाके से एक बेहद ही सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि जिस वक्त हम जिस जगह पे हम मौजूद है, इसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर एक परिवार रहा करता था और कल रात को तकरीबन 6:11 पर पुलिस को एक सूचना मिलती है कि इस घर के अंदर जो गेट है वो खोला नहीं जा रहा। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है। जब इस गेट को खोलने की कोशिश करते हैं तो ये गेट नहीं खुल रहा होता, क्योंकि ये गेट जो होता है वो अंदर से बंद होता है। तो फिर पुलिस ऊपर से इसको जो शीशा है वो तोड़ती है, इसके बाद अंदर जाती है और जैसे ही वो अंदर पुलिस पहुंचती है और तो वहां पर देख करके सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बताया जा रहा है कि जहां पर एक महिला ने अपनी 2 बेटियों की जो गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद को जो अपने आप को मारने की कोशिश करी थी, जिसमें से एक जो लड़की है जिसकी उम्र 24 से लेकर 28 के बीच की बताई जा रही है, वही दूसरी जो लड़की है उसकी उम्र 34 वर्ष है और जिसमें महिला जो मुख्य आरोपी बताई जा रही है उसकी उम्र तकरीबन 55 से लेकर 60 के बीच में है। जो पुलिस यहाँ पे पहुंची थी तो उन्होंने जब शुरुआती जांच करी तो उसमें देखा, जब एक लड़की के मुंह पर तकिया रखा हुआ था, वही दूसरी जो लड़की थी उसके गले में दुपट्टा बंधा हुआ था और उसके बाद जो दूसरा कमरा था जहां पर ये महिला थी वो वहां पे बेहोश हालत में पड़ी थी। इसके बाद जब सूचना पुलिस को इन तीनों के बारे में पता लगता है तो तीनों को जो दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में पहुंचा दिया जाता है, जहां पर दो लड़कियां हैं उनको मृत घोषित कर दिया जाता है, जहां पर जो महिला है उसकी अभी जो हालत है वो नाजुक चल रही है। और पुलिस इसके बाद आशंका जता रही है कि कहीं ना कहीं महिला ने अपनी दोनों बेटियों को मारने की कोशिश करी होगी पहले और उसके बाद खुद को जो मारने की कोशिश करी होगी, लेकिन गनीमत रही कि वो बच गई है। पुलिस फिलहाल जो इंतजार कर रही है, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर इसी घर में वो चारों लोग रहते थे, क्योंकि जब पुलिस को पीसीआर कॉल हुई थी तो इसी घर के मालिक या फिर जो उन महिला के जो पति थे उन्होंने पुलिस को कॉल करते हैं कि जब वो शाम को यहाँ पे आते हैं, जब गेट खटखटाते हैं तब ये गेट नहीं खुल रहा था। इसके बाद जब पुलिस को सूचना दी जाती है तो पुलिस भी पहले इस गेट को खोलने की कोशिश करती है। जब गेट नहीं खुलता तो ऊपर से जो शीशा था उसको तोड़ दिया जाता है। फिलहाल जब ये घटना सामने आई थी इसके बाद यहाँ पर क्राइम टीम यहाँ पहुंची, एफएसएल की टीम पहुंची और तमाम जो दस्ता थे वो यहाँ पर पहुंच करके जांच कर रहे हैं। लेकिन हालांकि अभी ये जांच का विषय है कि हालांकि वाकई में जो महिला थी उन्होंने अपनी बेटियों को मारा था या इसके पीछे कोई और रीजन था, क्या इसके पीछे क्या कोई और भी था या फिर कोई ऐसे लोग थे जो इस चीज पे दबाव बना रहे थे। लेकिन फिलहाल अभी पूरी जांच है वो चल रही है। लेकिन घर के बाहर भी अभी देखिए आप सामान बिखरा पड़ा है और ये कल शाम का ही ठीक ऐसे ही सामान रहा होगा। इसके बाद जो इस घर के जो मालिक हैं वो अभी पुलिस थाने में है और जो 2 लड़कियों का जो मौत हो गई है उसकी अब बॉडी का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा महिला है उसकी भी उसकी भी इलाज चल रहा है। अब वो ठीक होती है तब इस बात का खुलासा होगा कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था इस कमरे के अंदर, किस वजह से इन्होंने इन दोनों बेटियों का जो गला है वो दबा दिया, मुंह पे तकिया रख दिया और क्या वजह थी फिर खुद को अपने आप को मारने की कोशिश की। क्या किसी व्यक्ति का जो प्रताड़ना थी वो किया जा रहा था या फिर इसके अलावा कोई लोग थे जो परेशान कर रहे थे, आखिरकार घर का एक घरेलू कोई हिंसा थी जिसकी वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। फिलहाल पुलिस इस मामले की तह तक जाके जांच कर रही है और इंतजार कर रही है कि जो महिला है जो बेहोशी हालत में पुलिस को मिली थी वो महिला होश में आए उसके बाद उसका स्टेटमेंट लिया जाएगा और स्टेटमेंट के बाद यही तय होगा कि आखिरकार पूरा मामला क्या था। फिलहाल घर पे अभी कोई नहीं है। हम कोशिश कर रहे थे गेट बजाने की कि कोई घर में होता तो हम उससे बात करने की कोशिश करते, लेकिन फिलहाल पूरा गेट लॉक है और गेट लॉक होने के बाद अभी यहाँ पे फिलहाल कोई नहीं है। लेकिन अभी जांच का विषय यही है कि आखिरकार इन 2 लड़कियों की हत्या आखिरकार कैसे हुई थी, क्या इसमें मां शामिल थी या फिर कोई और वजह थी। फिलहाल इस मामले को पुलिस तह तक जाकर के जांच में जुटी है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।